हाय गाइज, सभी को हाय हेलो हेलो हेलो। चलो, तो आज हम लोग सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हम लोग कौन सा पढ़ रहे थे? लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। चैप्टर आसान था। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में कैसे इक्वेशन बनता है ये सब चीज़ हम लोग देख चुके हैं। ठीक, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। तो आज ना स्टार्ट करने से पहले ये बताओ, जैसे ना फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ये बात किए थे कि अगर लीनियर इक्वेशन लिखेंगे तो लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये हम लोग पढ़े थे ना। और जहाँ पे ये क्या बोले थे, ए जीरो नहीं होना चाहिए और बी जीरो नहीं होना चाहिए। गॉट इट। और ए बी सी क्या होता है? ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये हम लोग जनरल फॉर्म देखे थे। अब देखो, जैसे ना ये हमारा इक्वेशन हुआ। अब कोई बोलेगा ना इस इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनता है, तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। अगर लिनियर है, जिसका डिग्री फर्स्ट है, जिसका डिग्री वन है, तो उसका ग्राफ कैसा बनता है? और स्ट्रेट लाइन बनता है। जिसका डिग्री दो यानी क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ स्ट्रेट नहीं बनेगा, उसका कुछ यूँ और यूँ बनता है। ये ना हम लोग क्वाड्रेटिक में पढ़ेंगे। ठीक, तो अभी हम लोग ये चीज़ें क्लियर है ना कि अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलो, ये सारा हम लोग अभी करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो उसमें हम लोग सारा ग्राफ से भी करेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक, तो आज ना इसी के साथ आगे इस चैप्टर को बढ़ाते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो आज बात करते हैं, जैसे इस चैप्टर में हमें और क्या पढ़ना है। तो एक चीज़ हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, दो वर्ड इसमें और आएगा, इसका मतलब समझना। इनकंसिस्टेंट, एक मिनट, ये चीज़ ना, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। देखो ये क्या होता है समझो। जैसे क्वेश्चन में लिखा हो रहेगा कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसका मतलब समझो। जैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये तो क्लियर है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट की बात समझते हैं। तो सबसे पहले कंसिस्टेंट मतलब होता है एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। एटलीस्ट, एटमोस्ट, ये सब ना हम लोग को जब प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो उसमें ये सब वर्ड बहुत बार रिपीट होगा। एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन टेल, एटमोस्ट वन टेल, जब कॉइन को टॉस करते तो वहाँ ये चीज़ रिपीट होगा। ठीक, तो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। अगर कोई बोलता है कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब हुआ जिसका लीनियर इक्वेशन का एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होगा, और इनकंसिस्टेंट में नो सॉल्यूशन। चलो अब आगे समझो। देखो, जैसे एटलीस्ट मतलब होता है ना कम से कम, कम से कम, यानी कम से कम वन सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ? कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए। इसके इधर हम लोग नहीं जा सकते। एक तो होगा तो चलेगा, लेकिन कम से कम एक जरूर होना चाहिए। और कम से कम एक जरूर होना चाहिए, तो उससे कम की ओर नहीं जाएंगे। लेकिन क्या बोला है? कम से कम एक, तो मतलब ज़्यादा नहीं लेना। बस ये बोल दिया क्वेश्चन में कम से कम एक होना चाहिए, तो एक होगा चलेगा, एक से ज़्यादा होगा वो भी चलेगा। यानी इधर हम लोग सॉल्यूशन ले सकते हैं, एक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन, तीन सॉल्यूशन, कई सारा सॉल्यूशन, लेकिन एक से कम नहीं ले सकते। तो इसमें ना हमें दो केस पढ़ना है। एक पढ़ना है वन सॉल्यूशन का, और एक पढ़ना है इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। तो देखो, कंसिस्टेंट का बात करते तो कंसिस्टेंट किसको बोलते हैं? एटलीस्ट वन सॉल्यूशन अगर होगा लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होगा, तो उसमें दो केस, या तो वन सॉल्यूशन और या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? नो सॉल्यूशन। क्लियर है? तो अगर कहीं कंसिस्टेंट लिखा हुआ है, इनकंसिस्टेंट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हमें यही समझना है कि कंसिस्टेंट है तो उसमें एक सॉल्यूशन भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। और हम लोग एक वन सॉल्यूशन वाला केस पढ़ेंगे और एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला। और इनकंसिस्टेंट है तो इनकंसिस्टेंट मतलब क्या हो गया? एक भी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। आई थिंक ये सबको क्लियर होगा। ठीक ना? तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या हो गया? क्लियर है ना? तो चलो अब ना, अब जैसे ये हम लोग का बेसिक बेसिक चीज़ें लगभग क्लियर हो गया। अब इसमें बाकी हम लोग को मेथड पढ़ना है। जैसे दो अगर लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, उसका एक सिस्टम दिया हुआ है, तो उसको कैसे सॉल्व करते। तो ये चैप्टर में मेनली हम लोग को ये पढ़ना है। फिर इसके बाद कंडीशन हम लोग सारा कुछ कवर करते हुए चलेंगे। लेकिन पहले हम लोग ये सीखना है ना कि दो लीनियर इक्वेशन दिया है तो उसको सॉल्व कैसे करते। तो उसको सॉल्व करने का कई मेथड है, जैसे ग्राफिकल मेथड हो गया, एलिमिनेशन मेथड हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, कई मेथड इसमें पढ़ना है। तो एक एक करके सारा मेथड हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले
स्टार्ट करते हैं हम लोग का पहला मेथड जो है, मेथड फर्स्ट, ग्राफिकल मेथड। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। यदि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दिया हुआ किस में, इनटू वेरिएबल, तो इसे कैसे सॉल्व करना है ये अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने का कई मेथड है। तो सबसे पहला मेथड हम लोग स्टार्ट करते ग्राफिकल मेथड, मेथड फर्स्ट। कई 3-4 मेथड इसमें पढ़ना है, तो सबसे फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते ग्राफिकल मेथड। क्लियर है। तो आ जाओ ग्राफिकल मेथड स्टार्ट करते हैं। अब देखो ग्राफिकल मेथड स्टार्ट करने से पहले ना कुछ हम लोग समझते हैं पहले। जैसे अभी हम लोग क्या क्या केस लिए, एक कंसिस्टेंट और सेकेंड वन इज इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग को दो केस देखना है, एक देखना है वन सॉल्यूशन और एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट मीन्स क्या हो गया, नो सॉल्यूशन। क्लियर है। वन सॉल्यूशन को एक और नाम बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक। तो चलो अब देखो इसका ग्राफ हम लोग कैसे पहचानेंगे, कौन किसका ग्राफ होगा, कब हमें वन सॉल्यूशन मिलेगा, कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, कब दो ग्राफ बनाएंगे तो नो सॉल्यूशन मिलेगा। सबसे पहले ये समझते हैं। तो अगर बात करते हैं ना, जैसे हम लोग दो दो इक्वेशन है, जैसे अभी देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रहेगा, दो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा। एक दिया हुआ रहेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक ये हमें पता है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल यही होता है। और एक रहेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारा दो साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ। अब पता है इसका ग्राफ बनाएंगे तो अभी हम लोग पढ़ेंगे इसका ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है और इसका भी लीनियर इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब बताओ दो इक्वेशन है तो दो स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब दो स्ट्रेट लाइन हमें एक प्लेन में बनाना तो कैसे कैसे बन सकता है बताओ। या तो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे, या तो क्या हो सकता है दोनों हर जगह अपने आप को कट करे यानी कोइंसाइड करेगा, या तो इंटरसेक्ट करेगा एट वन पॉइंट। या तो दो लाइन अगर ड्रॉ कर रहे एक प्लेन में तो या तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, या तो क्या हो सकता है कोइंसाइड करेगा एक दूसरे को, और या तो ना एक और पॉसिबिलिटी है कि अगर एक लाइन बनाए और दूसरा लाइन बनाए तो दोनों बिल्कुल क्या बन जाए, पैरेलल बन जाए। ये तीन केस है, ठीक है ना। तो अब देखो जैसे ना अगर फर्स्ट केस की बात करते तो इसमें एक पॉइंट पे कट किया, तो एक पॉइंट पे कट किया ना तो यही इसका हमें क्या बताएगा, वन सॉल्यूशन देगा। और इसमें हर पॉइंट पे टच कर रहा है दोनों लाइन, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि हर पॉइंट पे। अब बताओ लाइन है तो लाइन का लेंथ फिक्स नहीं है, और लेंथ फिक्स नहीं है तो क्या होगा, हमें इनफाइनाइट पॉइंट ऐसा मिलेगा। और इनफाइनाइट पॉइंट मिलेगा जहाँ पे दोनों टच कर रहा है, तो मतलब सॉल्यूशन भी कितने होंगे, इनफाइनाइट। और यहाँ देखो पैरेलल लाइन है तो ये लाइन को कितना भी प्रोड्यूस कर दो आगे या फिर इस साइड से लेंथ कितना भी प्रोड्यूस कर दो, कभी ये मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये पैरेलल है। और मिलेगा ही नहीं तो इसके लिए क्या होगा, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा और इसलिए इसके पास नो सॉल्यूशन होगा। क्लियर है। तो देखो अभी हम लोग क्या क्या केस लिए, एक लिए कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का यानी कंसिस्टेंट वन सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और एक इनकंसिस्टेंट लिए, इनकंसिस्टेंट में नो सॉल्यूशन। तो देखो दोनों का ग्राफ कैसे बनेगा, अगर ग्राफ हमारा ऐसा होगा यानी एक पॉइंट पे कट करेगा तो ये चीज़ें क्या हो जाएगा, वन सॉल्यूशन। और एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट किया तो ये चीज़ क्या हो गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और एक पॉइंट पे भी कट नहीं कर रहा है तो ये चीज़ क्या हो गया, नो सॉल्यूशन। क्लियर है। और ये बताओ जैसे ये दोनों केस अगर हम लोग को ग्राफ ऐसा बन रहा है तो ये दोनों केस किस में आएगा, कंसिस्टेंट में आएगा। और अगर ऐसा ग्राफ बन रहा है नो सॉल्यूशन वाला तो ये किसका केस आएगा, इनकंसिस्टेंट का आएगा। क्लियर है सब लोग को आई थिंक क्लियर होगा कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्या होता है, कैसे ग्राफ पहचानेंगे। तो हम लोग ना हर बार ग्राफ बनाएंगे, दो इक्वेशन दिया रहेगा, ग्राफ कैसे बनाएंगे वो भी सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो हर बार ग्राफ बनाएंगे, अगर ग्राफ ऐसा बन रहा है एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो वो कंसिस्टेंट होगा, और कंसिस्टेंट में वन सॉल्यूशन वाला होगा।
अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है यानी कोइंसाइड कर रहा है तो कोइंसाइड करेगा तो वो वाला ग्राफ दोनों क्या करेगा, ऐसा बनेगा, यानी उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, वो भी क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। और यदि दोनों का लाइन बनाए, ग्राफ बनाए और दोनों पैरेलल आ गया तो वो क्या होगा, नो सॉल्यूशन वाला केस होगा, जिसको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। आई थिंक क्लियर है यहाँ तक सभी लोग को। इन शॉर्ट एक बार अगर बात करते हैं, जैसे अभी तक जो जो पढ़े एक बार मेथड 1 में क्या अभी तक हम लोग यही पढ़े कि कंसिस्टेंट होगा या तो इनकंसिस्टेंट होगा। ये दो केस हम लोग को पढ़ना है। कंसिस्टेंट में क्या पढ़ें, या तो वन सॉल्यूशन और या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन का ग्राफ ऐसा बनेगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का ग्राफ कोइंसाइड करेगा दोनों। और ये इनकंसिस्टेंट मतलब क्या हो गया, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन का ग्राफ जब बनाएंगे तो ये कैसा बनेगा, पैरेलल बनेगा। गॉट इट। इन शॉर्ट बात करें तो यही अभी हम लोग किए। अब इसको ना, इस पर अब हम लोग जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये चीज़ तो सभी को क्लियर है कैसे कैसे करना। अब इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर क्वेश्चन से सारा केस हम लोग लेंगे और उसके बाद ऐसे ही सारा कवर करते चलेंगे। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे ना एक क्वेश्चन लिखो, फर्स्ट क्वेश्चन लिखो। अच्छा, जैसे क्वेश्चन में अगर मेथड का नाम लिखा हुआ है तो हम मेथड का जो नाम लिखा हुआ उसी से सॉल्व करेंगे। और यदि मेथड का नाम नहीं लिखा और बस बोला सॉल्व सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, तब कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यानी 3-4 मेथड अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसमें से कोई भी मेथड लगा सकते हैं, जो आसान होगा वही लगाएंगे। लेकिन अगर मेथड का नाम लिख दिया कि ग्राफिकली करो या फिर एलिमिनेशन से करो या फिर ये वगैरह वगैरह जो भी, अगर नाम लिख दिया तब तो हमें वही मेथड से करना पड़ेगा एग्ज़ाम में। क्योंकि अगर वो नाम लिखा और वो मेथड से नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, नंबर वहाँ पे हमारा माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। क्लियर है। तो सबसे पहले देखो, जैसे ना क्वेश्चन में लिखा हुआ है सॉल्व ग्राफिकली। क्वेश्चन में क्या बोला है, सॉल्व करो ग्राफिकली, सॉल्व करो किसको, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है एक्स प्लस 2y इक्वल टू 3 और एक दूसरा दिया हुआ है 4x प्लस 3y इक्वल टू 2। ये सब क्वेश्चन ना सारा RSA वाले का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है ठीक है ना कि कहीं और से दे रहा है। तो सब सॉल्व करो, तो एक बार ट्राई करो कैसे सॉल्व करेंगे ये। अब बताओ, दो इक्वेशन है, दोनों का लाइन ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। और दोनों देखो स्ट्रेट लाइन कैसा बन रहा है, इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट और कोइंसाइड और पैरेलल वाला बन रहा है। और जो केस वाला बनेगा वो क्या हो जाएगा हमारा, उससे सॉल्यूशन पता चल जाएगा। तो सबसे पहले ना एक बार सब ट्राई करो तो 2 मिनट, और उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करवाते कैसे किया जाता है लीनियर इक्वेशन सॉल्व। क्लियर है। तो ये 2 मिनट सॉल्व करो। सॉल्व हो रहा है ना सब लोग से, कैसे सॉल्व करते हैं आई थिंक सब लोग को पता होगा। एक्स और वाई खुद से वैल्यू लेते हैं और एज्यूम करके कुछ भी अपने अनुसार वैल्यू लो, और उसके बाद वहाँ से दोनों एक्स लिए तो वाई फाइंड करो, या फिर वाई पुट किए तो एक्स फाइंड करो, और वहाँ से 2 पॉइंट मिलता है, 2 कोऑर्डिनेट, और उसको पुट करते हैं ग्राफ पे। तो सबसे पहले देखो स्टार्ट करते हैं। जिन लोग को सॉल्व करना है एक बार वीडियो पॉज कर लो और सब लोग सॉल्व करो कॉपी में, और बाकी ऐसे हम लोग स्टार्ट करते हैं ठीक। तो सबसे पहले ना फर्स्ट इक्वेशन के लिए प्लानिंग करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को। अब बताओ यहाँ से ना, जैसे मान लो ना सारा इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ वाई लिख लो। अगर इन टर्म्स ऑफ वाई लिखेंगे तो क्या होगा, जैसे 2y और एक्स को उधर शिफ्ट करेंगे तो 3 माइनस एक्स हो जाएगा। और यहाँ से बताओ बाई इक्वल टू क्या हो गया, 3 माइनस एक्स वाई 2। ये चीज़ क्लियर है। और वैसे ही सेकेंड को लिख लो, ये 3y और इक्वल टू 2 माइनस 4x। यहाँ से बताओ बाई को उधर शिफ्ट करते हैं तो 2 माइनस बाई को रहने दो और 3 को इधर शिफ्ट कर दो। तो ये सेकेंड इक्वेशन को ऐसे लिख लिए। अब यहाँ से ना हम लोग को पॉइंट बस लेना है, एटलीस्ट 3 पॉइंट लो, एक्स और वाई का, और यहाँ से भी एक्स और वाई का।
क्लियर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे ना अब सोचना ना एक चीज़ और, जैसे मान लो यहाँ एक्स का वैल्यू पहले जीरो पुट करके देखते हैं। अगर यहाँ एक्स का वैल्यू जीरो ले रहे हैं तो ये चीज़ क्या हो गया 3 माइनस जीरो बाई टू, यानी 3 माइनस जीरो 3 और बाई टू, तो ये 3/2 देखो क्या मिल गया, फ्रैक्शन मिल गया। तो हमेशा ट्राई करो ना एक ऐसा सुटेबल नंबर लेना, और नंबर छोटा ही लेना, ज़्यादा बड़ा नहीं, ऐसा सुटेबल नंबर लेना जिससे ये फ्रैक्शन ना बने। अब जैसे जीरो पुट किए तो 3 माइनस जीरो ऊपर 3 बन गया और नीचे 2, तो 3/2 फ्रैक्शन हो गया। चूँकि हमारा आंसर उससे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है फ्रैक्शन से, लेकिन अगर इंटीजर होगा ना तो हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाता है, मतलब अच्छा से विजुलाइज करता है, वो विजुअल वो चीज़ें होता है। तो ठीक ना, तो ऐसा नंबर सोचते हैं, जैसे ना एक्स के जगह 1 लेते हैं तो 3, अगर एक्स का वैल्यू हम लोग 1 पुट करते हैं। अब जैसे देखो 1 पुट करने पे क्या हुआ, ये 3 माइनस 1 यानी ऊपर 2 बन गया, और 2 को 2 से डिवाइड दिए तो ये चीज़ें क्या आया 1 आया, यानी एक्स 1 लिए तो वाई भी 1 आया। अब देखो 1 1 ज़्यादा आसान है पॉइंट को लोकेट करना, तो इसलिए बोल रहे हैं ना ऐसा जब भी पुट करो यहाँ एक्स का वैल्यू जिससे हमें इंटीजर मिले। गॉट इट। अब एक्स का वैल्यू 1 ले लिया, अब एक निगेटिव लेते हैं -1 लेते हैं, तो -1 लेते हैं तो ये -1 और माइनस ये +1 हो जाएगा, और 3 + 1 4। जैसे देखो बोलने का क्या मतलब हुआ, 3 और ये माइनस है और एक्स का वैल्यू -1 लिए, तो ये चीज़ बताओ माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 + 1 4 हो गया, और नीचे 2 था तो 4/2 कितना हो गया 2। जब एक्स का वैल्यू -1 लिए तो बाई हमें क्या मिला 4/2 यानी 2 मिला। अब एक वैल्यू और सोच लेते हैं ना, एक वैल्यू और बताओ, ऐसे हम लोग का 2 पॉइंट से भी आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक वैल्यू और निकाल लेते हैं। जैसे ना एक्स का वैल्यू अगर बताओ 2 लेते हैं, तो अगर 2 लेते हैं तो 3 माइनस 2 ये 1 हो गया, 1/2 ये फ्रैक्शन हो गया। तो फिर से ऐसा नंबर सोचो ना जिससे इंटीजर मिले। 2 की जगह अगर 3 लेते हैं, एक्स का वैल्यू 3 लेते हैं, तो देखो जैसे ही 3 लिए तो ये 3 - 3 0, और 0/2 क्या हो गया 0, यानी एक्स का वैल्यू 3 लिए तो भाई हमें क्या मिला 3 और बाई 0 मिला। गॉट इट। वैसे ही इसमें सोचो अगर एक्स का वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं तो ये चीज़ बताओ, जैसे 0 लेते हैं पहले, अगर 0 लेते हैं तो ये पूरा 4 × 0 0 हो गया, और 2 - 0 ये 2 और नीचे 3, तो 2/3 फिर से फ्रैक्शन बन गया, तो उससे अच्छा 0 रहने दो। अब एक्स का वैल्यू 1 लेते हैं, तो 1 लेंगे तो बताओ ये -4 और 2 - 4 ये चीज़ क्या हो गया ऊपर -2/3, तो ये भी फ्रैक्शन बन रहा है। अब -1 पुट करते हैं, एक्स का वैल्यू माइनस पुट करेंगे तो देखो ये 2 - 4 × -1, अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 + 2 कितना ऊपर 6 और नीचे 3, तो 6/3 कितना हो गया 2। वाई कब, जब एक्स का वैल्यू -1 लिए। तो हमेशा ना सोचो इंटीजर बनाए, क्लियर है, इंटीजर बनाने से हमारा काम आसान हो जाता है। अब जैसा ना एक्स का वैल्यू बताओ, यानी इंटीजर कब बनेगा, ऊपर सोचो इंटीजर बनाना, तो इंटीजर 3 का मल्टीपल मतलब सोचो ऊपर बनाना, यहाँ ऊपर सोचेंगे 2 का मल्टीपल बना तब ना 2 से डिविजिबल होगा तो इंटीजर मिलेगा, यहाँ ऊपर 3 का मल्टीपल होगा तो 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा इंटीजर मिलेगा। अब बताओ एक्स -1 लिए, अब इसके बाद सोचते हैं जैसे 2 लेते हैं, तो 2 पे 4 × 2 = 8, और 2 - 8 क्या होगा, जैसे ना एक्स का वैल्यू 2 - 4 × एक्स का वैल्यू 2 लिए तो 4 × 2 = 8, यानी 2 - 8, ये 2 - 8 कितना हो गया 2 - 8 बताओ ये चीज़ -6, और -6 को 2 से डिवाइड देंगे तो ये -2 मिला, तो -2 कब मिला जब एक्स का वैल्यू 2 लिए थे, क्लियर है। वैसे ही सोचो अब एक्स का एक और वैल्यू लो, ये ऐसे कोई भी वैल्यू लेंगे फ्रैक्शन में लेंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। जैसे 4 लेते हैं एक्स का वैल्यू, ठीक है ना, 4 4 4 × 16, और 16 में से अगर ये माइनस करते हैं, नहीं तो फिर वही चीज़ है ना, -4 लेते हैं, जैसे तो कुछ भी ले लो ना, जैसे चलो 0 ही ले लेते हैं, एक्स का वैल्यू 0 लेते हैं, चलो इतना हटाओ, एक्स का वैल्यू अगर 0 लिए, देखो फ्रैक्शन में बन रहा है तब भी सॉल्व हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन वैसे ज़्यादा मतलब आसान होगा, नंबर आसानी से दिखेगा, इंटीजर ऐसे ही ना नंबर लाइन पे आसानी से दिखता है। चलो कोई बात नहीं, एक्स का वैल्यू 0 लिए तो वाई का वैल्यू क्या मिला 2/3, क्लियर है। अब ना ये हमें सारा पॉइंट मिल गया, यानी यहाँ से देखो, यहाँ से अगर बात करते एक पॉइंट मिला 1 1, दूसरा पॉइंट मिला -1 2, और थर्ड पॉइंट मिला 3 0। यहाँ से क्या क्या मिला -1 2 2 -2, और इसके बाद 0 2/3। हमें ना एटलीस्ट 3 पॉइंट ले लो, आसान से ग्राफ बन जाएगा। अब ये 3 पॉइंट को हमें बनाना है, ठीक है ना। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो शेप शायद दिया होगा, स्ट्रेट लाइन कर लेते हैं। लाइन नहीं दिया है, चलो कोई बात नहीं, 1 मिनट रुको। टेबल में क्या दिया रखा है, चलो इसको नहीं पुट करना।
और नहीं तो इसी पे ग्राफ कर लें, 1 मिनट रुको, टेबल, ठीक है ना, इसी पे देखो ग्राफ कर लेते, अच्छा तो है सारा चीज। चलो देखो, आ जाओ, जैसे ना हम लोग क्या लेते, इसको ओरिजिन मान लेते हैं, 1 मिनट रुको, पेन चेंज कर देते हैं ना। चलो देखो, तो मान लेते ना यहाँ पे हम लोग ओरिजिन ले लिए 0, अब बाकी एक यूनिट इधर, ये 1 हो गया, ये 2 दिख रहा है, रेड येलो दिख रहा है, या फिर और कोई कलर ले लें, रेड रेड दिख रहा है, 1 2 3 4 5, क्लियर है ना, ये 2 है, ये 1 है, ये ओरिजिन है, और इसके ऊपर बताओ, जैसे ये ओरिजिन हो गया ना, ये ऊपर x1 2 3 4 5, और ऐसे ये नीचे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलते जाएगा ना, -4 एंड -5, ठीक। अब वैसे इधर करो, ये चीज़ क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन -5, ऐसे ही चलते जाएगा। अब देखो इस पे ग्राफ हमें बनाना है, ठीक है ना। सबसे पहले इसका बात करते, x1 1, यानी एक समय 1 चलना, यहाँ से स्टार्ट करो 1 और यहाँ 1, तो ये पहला पॉइंट हमें मिल गया। x में 1 यूनिट चलो, फिर y में ऊपर 1 यूनिट चलो, तो ये फर्स्ट पॉइंट मिल गया। सेकेंड बात करते, x -1 और y2, हमेशा ऑरिजिन से स्टार्ट करते, तो x -1 यानी लेफ्ट साइड चले, और y में कितना चलना है, 2 चलना, तो 1 2 यूनिट आके यहाँ रुक गए, ये सेकेंड पॉइंट मिल गया। तीसरा पॉइंट की बात करते हैं, 3 0, x में हमें 3 चलना और y में 0 चलना, मतलब यहीं का यहीं रह जाएंगे। अब देखो 3 पॉइंट मिला, और जो 3 पॉइंट मिला ना, तीनों को हमें क्या करो, यहाँ से ज्वाइन करो। 1 मिनट रुको रुको, ये जो 3 पॉइंट मिला ना, ये तीनों को ज्वाइन करो, थोड़ा सब लोग स्केल से करना अपना कॉपी में, ठीक है ना, ये सही से बनेगा। ये पहला हमें इक्वेशन बन गया। सेकंड बात करते हैं, -1 और 2, जैसे ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, तो फर्स्ट लाइन का इक्वेशन हम लोग का बन गया। अब सेकंड का बात करते हैं। सेकंड देखो, पेन चेंज कर लें क्या, रेड विजिबल है सब लोग को, ब्लैक दिखेगा कौन सा, चलो ग्रीन लेते हैं कलर, ठीक ना। अब देखो सेकंड -1 और 2, एक्स का वैल्यू कितना लेना है, एक्स का वैल्यू -1, तो -1 इधर हो गया, और 2 यानी 2 यूनिट ऊपर, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया, ये सेकंड का फर्स्ट पॉइंट। फिर ना x2 और -2, एक्स का वैल्यू 2 और y में कितना लेना है, -2, तो y में -2 नीचे होगा, तो 1 और 2 यहाँ पे सेकंड पॉइंट ये मिला। थर्ड पॉइंट बात करते हैं, 0, एक्स का वैल्यू 0 यानी यहीं रह जाएंगे, और y में 2/3, तो 2/3 1 से छोटा होगा, तो मान लेते हैं कहीं यहाँ पे 1 से छोटा। अब इसको ना सब लोग ज्वाइन करो, देखो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बना, आई थिंक सब लोग को क्लियर होगा, ये सेकेंड इक्वेशन मिला। अब देखो दोनों किस पॉइंट पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है। जैसे ना इसका ग्राफ बनाए तो कैसा बना, एक ऐसा बना और एक ऐसा बना, और यहाँ पे दोनों कट कर रहा है। तो बताओ दोनों लाइन जो अभी बनाए, एक ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था और ये सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, दोनों को बनाए तो किस पॉइंट पे कट कर रहा है, ओनली एट 1 पॉइंट। अब बताओ यही तो हम लोग पढ़े हैं, और ये किसका होता है केस, ये तो हम लोग पढ़े ना, जैसे ऊपर की बात करते हैं, अभी ऊपर देखो ऐसा ग्राफ हम लोग किस में पढ़े हैं, ऐसा ग्राफ पढ़े थे कंसिस्टेंट का 1 सॉल्यूशन में। तो यानी यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ से ये बोलेंगे जो ये ग्राफ हम लोग बनाए, ये किसका ग्राफ है, तो ये 1 सॉल्यूशन का, यानी ग्राफिकली हम लोग बता दिए, ये जो ग्राफ दोनों सॉल्व किए तो ये कैसा बना, 1 सॉल्यूशन दे गया। और ये किसका केस है, तो कंसिस्टेंट का केस है, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लियर है, तो यहाँ तक तो क्लियर। अब बोला सॉल्व करने के लिए, यानी ग्राफिकली हमें ये पॉइंट बताना है, तो बताओ ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, तो ये पॉइंट है हमारा
एक्स का वैल्यू यहाँ कितना था -1 और वाई का वैल्यू 2, तो यहाँ से ये पॉइंट आ गया -1 और वाई का वैल्यू 2। तो यही क्या हो गया हमारा आंसर, यानी ये इसका सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है सब लोग को कैसे ग्राफ से सॉल्व कर रहे हैं? ठीक है ना, तो ग्राफ से ऐसे ही करना है। कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो उसमें क्या करना है, बेसिकली हम लोग को सॉल्व करना है। एक्स वाई का कम से कम 3 पॉइंट लिख लो, 2 लिखेंगे तब भी चलेगा लेकिन 3 एटलीस्ट लिख लो। और 3 के बाद ना उसके बाद क्या करना, हमें ग्राफ पे ड्रॉ करना है सारा कोऑर्डिनेट पॉइंट को। और कोऑर्डिनेट पॉइंट कैसे ड्रॉ करती है आई थिंक सबको क्लियर होगा। जैसे ना कोऑर्डिनेट पॉइंट का थोड़ा सा बेसिक समझ लो। अगर बात करते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट का, तो कोऑर्डिनेट पॉइंट पे कैसे ड्रॉ करते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। इस साइड क्या होता है सारा पॉजिटिव और ऊपर वाई में पॉजिटिव, एक्स इधर नेगेटिव और इधर वाई नेगेटिव। क्लियर है, तो ये सब आई थिंक सबको क्लियर होगा। यही हमारा होता है और जीरो से हमेशा स्टार्ट करते चलना, ठीक है ना। तो यहाँ तक आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए कोई भी। ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हम लोग पढ़ते कैसे पॉइंट को लोकेट करते हैं, ठीक। तो आज हम लोग का एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इस पे देख लिया। और ये कौन सा केस था, ये केस अगर इसका बात करें तो हमारा एक्स का वैल्यू क्या आया -1 और वाई का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। ये इसका सॉल्यूशन था और ग्राफिकली हम लोग सॉल्व किए। और ये किसका हो गया, इंटरसेक्ट एक पॉइंट पे कर रहा है, तो ये किसका हो गया, कंसिस्टेंट का केस था। कंसिस्टेंट का केस था और इसमें कितना सॉल्यूशन मिला, 1 सॉल्यूशन। क्लियर है ना। तो चलो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और देखो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, समझा भाई। सब लोग से रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, चैनल को शेयर करो, वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्तों को भी बताओ, ठीक है ना। देखो इतना अच्छा मतलब ट्राई कर रहे हैं अपना 200% देने का, जितना मैक्सिमम हो सकता है अपना इनपुट सारा इसमें लगा रहे हैं। तो कोशिश करो ना कि मतलब, और प्रैक्टिस करो ज़बरदस्त। RS अग्रवाल क्लास 10th का पूरा ज़बरदस्त प्रैक्टिस करो, इनफ है। RS अग्रवाल इज इनफ, सब लोग बनाओ। और चलो तो आज के लिए आई होप सब लोग को समझ में आया होगा कैसे ग्राफिकली कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्या होता है, ये सब चीज़ क्लियर है ना। तो आज हम लोग बस ये देखें कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है। जैसे कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, फिर इसमें 2 केस लिए, एक 1 सॉल्यूशन का, एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। और बताओ ये 1 सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इसमें फिर क्या लिए, नो सॉल्यूशन। और इसका ग्राफ देखो 1 सॉल्यूशन का एक पॉइंट पे कट करे, इसका क्या होता है कोइंसाइड करता है और इसका पैरेलल होता है। फिर इसी पे हम लोग क्वेश्चन किए वो किसका आया था, ये कंसिस्टेंट का आया था। तो चलो आज का सेशन यही एंड करते हैं और बाकी आशा करते हैं सब लोग पढ़ाई वढ़ाई करते रहना। बाकी चलो आज के लिए इतना है, सब लोग को थैंक यू, सी यू एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, यानी नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं, बाय।